नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाएँ, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाएँ। बुज़ुर्गों, ये सूरतुल वाक़िया है। सूरतुल वाक़िया के बारे में आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो शख्स इसको रात के वक़्त पढ़ता है कभी भी इसके घर में फाका नहीं आएगा, यानी भूख की वजह से ये नहीं मरेंगे। उमूमन मगरिब की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के गवर्नर थे। माली हालत इनकी इंतहाई कमज़ोर थी। उस वक़्त के गवर्नर आज के गवर्नरों पर क़यास न किया जाए। वो जो गवर्नर हुआ करते थे हज़रात सहाबा किराम, वाकई दीन को, दुनिया को सामने रख कर, आखिरत को सामने रख कर, अल्लाह के खौफ को सामने रख कर वो ज़िंदगी गुजारा करते थे। आज के तो अल्लाह माफ़ करे, सुबह को लूट के खा जाते हैं। उन हजरात को साल में 2 जोड़े कपड़े के मिला करते थे, जूता मिला करता था साल में। अगर वो बीमार हो जाते तो उनको फिर खर्चा दिया जाता, उनका ख्याल किया जाता था। बैतुल माल पर उनका इतना ही हक होता था जितना आवाम का। कुछ ज़्यादा ऐसे मामलात नहीं हुआ करते थे। आज तो अल्लाह माफ़ करे, सबको पता है कि भाई क्या चल रहा है। सूरतुल वाक़िया के फ़ज़ाइल, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी ज़िम्मेदारी के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए। देखा काफ़ी तकलीफ़ है, फरमाया परेशान हो, कहने लगे हज़रत अख़ाफ़ु ज़ुनूबी, अपने गुनाहों पर परेशान हूँ, क्या बनेगा मेरा। फरमाया किस चीज़ की उम्मीद रखते हो। हज़रत फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखता हूँ। फरमाया अगर इजाज़त दें तो मैं आपकी माली इमदाद कर दूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं नहीं, जज़ाकल्लाहु खैर। कहने लगे हज़रत अवाम बड़े सतही जहन की होती है, वो समझेंगे उन्होंने गवर्नरी की किसी मदद से पैसे लिए हैं, अगर मैं गवर्नर ना होता तो आपका हदिया कबूल कर लेता। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं आपकी बच्चियों की खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो फरमाया नहीं, वो भूख की वजह से नहीं मरेंगी। कहने लगे हज़रत मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स रात को सूरतुल वाक़िया पढ़े अल्लाह ताला उसको भूखा नहीं मारेंगे, भूखा नहीं रखेंगे। तो मैंने अपनी बच्चियों को ये सबक
पढ़ा दिया है, ये सूरत पढ़ती रहती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, तुम्हारे लिए कोई तबीब लाऊं? कहने लगे, हज़रत तबीब ही ने तो मुझे बीमार किया है। कोई पेशकश कबूल न की। हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है। उन लोगों के अकायद बड़े पक्के थे, ज़बानें साफ हुआ करती थी, उनका पढ़ना ही काम आता था। आज सारा कुरान पाक पढ़ जाते हैं हम, लेकिन कुछ असर नहीं होता। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे दिल दिमाग है जी बिल्कुल ज़बानें ख़राब हो गई हैं कि आज हम पढ़ते हैं लेकिन असर नहीं होता। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रात को सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़िक्र व फ़ाक़ा से महफूज रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इदा वक़अतिल वाक़िआ, जिस वक़्त वाक़े होगी, वाक़े होने वाली, यानी जब क़ियामत आएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, नहीं है उसके वाक़े होने में कोई झूठ। ख़ाफ़िज़तुन, वो क़ियामत पस्त करने वाली है मुजरिमों को कल क़ियामत वाले दिन पस्त कर देगी। जब वो अपनी कब्रों से निकल के आएंगे ना मुजरिम, तो फिर क्या होगा? खाशियातुन अबसारुहुम, उनकी निगाहें पस्त होंगी, सर शर्म की वजह से झुके हुए होंगे। यंजुरून मिन तरफिन खफी, देखेंगे नीची निगाहों से, फिर दोज़ख में दाखिल होंगे। तो उससे ज़्यादा पस्ती क्या होगी? राफ़िअतुन, वो क़ियामत बुलंद करने वाली है। उस दिन मोमिनों की गर्दनें बुलंद होंगी, बुलंद निगाहों से देख रहे होंगे और जन्नत का महल खूब देख रहे होंगे। क्या शान होगी जन्नतियों की। अल्लाह पाक हम सबको भी जन्नतियों की जगह अता फरमाए। दोस्तों, उस दिन बहुत बड़ा सानिया होने वाला है। कल क़ियामत वाले दिन जब सब खड़े होंगे, फिर क्या होगा? इदा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब हिला दी जाएगी ज़मीन, हिलाया जाना। जिस वक़्त ज़मीन पर ज़लज़ला तारी किया जाएगा, ऐसा ज़लज़ला कि मकान तो मकान रहे, व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे पहाड़, रेज़ा रेज़ा किया जाना। हर शय बराबर कर दी जाएगी, ऊंच नीच नहीं होगी वहाँ। ला तरा फीहा इवजन वला अमता, नहीं देखेगा तो उसमें कोई कची और ना कोई टीला, कुछ भी नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएगा। पहाड़, ये टीले, दरख्त, सब कुछ ख़त्म, ये बराबर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा मामला। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दिन आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के अंदर जो चीज़ आ गई वो हक है और सच है। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस चीज़ को सामने रखें कि कल क़ियामत वाले दिन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके मानने वाले सहाबा, ताबीन, तब ताबीन, बुजुर्गान दीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, तमाम वहाँ पर मौजूद होंगे। उनके सामने हमारा जब हिसाब किताब होगा तो हमारा क्या बनेगा? कल की शर्मिंदगी से बच जाएं, बच जाएं। आज नमाज पढ़ लें, अल्लाह के सामने झुक जाएं,
हमारे मर्द भी नमाज नहीं पढ़ते, हमारी औरतें भी नमाज नहीं पढ़ती। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला कमी पेशी दूर कर देंगे और हिसाब किताब नमाज से ही शुरू होगा। तो ये चीज़ें याद रखें, कल क़यामत वाले दिन होने वाली है। अल्लाह पाक ने साफ साफ बता दिया है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.